गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई जियो के पास जियो 50 डेज का जो एयर फाइबर या फिर फाइबर कनेक्शन के अंदर ऑफर जारी है। तो ये ऑफर दोस्तों इनकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी जारी है। या फिर दोस्तों आप जो है माई जियो ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको बैनर देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप जो है इसको बुकिंग करने की कोशिश करोगे या फिर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो 50 डेज का बैनर अभी भी आप लोगों को नजर आ जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई अभी भी जो जियो एयर फाइबर है आपको 50 दिन का ट्रायल तो दे रहा है, बट आपको दोस्तों जो है अब की बार जो है इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो चेंज हुई देखने को मिल सकती हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस में क्या चेंजेस आए हैं, अगर आप जियो एयर फाइबर 50 डेज ट्रायल के लिए या फिर फाइबर कनेक्शन 50 डेज ट्रायल के लिए अभी भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों अब आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है इसी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने जो है जियो एयर फाइबर के रिगार्डिंग जो है कस्टमर केयर से बात करी है उनके 50 डेज के ट्रायल ऑफर के रिगार्डिंग कि उस ऑफर को अब हम दोस्तों जो है कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा एंड कितने चार्जेस ये लेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो ऑफर है 50 डेज ट्रायल वाला ये जियो अनलिमिटेड के नाम से शुरू हुआ था एंड 17 मार्च 2025 से इस ऑफर को शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों इस ऑफर को जो है बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया, देन बीच में 15 अप्रैल तक, फिर उसके बाद दोस्तों जो है 30 अप्रैल एंड मई की 25 2025 तक इस ऑफर को एक्सटेंड किया गया ऑन वेबसाइट दोस्तों। बट अब दोस्तों जो है वेबसाइट के ऊपर भी भाई दोबारा से एक्सटेंड नहीं किया गया है, बट इनकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी जो बैनर नजर आ रहा है तो बैनर से होने का मतलब यही है कि अभी भी आप जो है 50 डेज का ट्रायल तो ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जियो जो है अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आ रहा है। अभी जियो का जो एयर फाइबर वो टोटली 5G टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि जो बैंड है वो 5G बैंड है। अब 6G वाला बैंड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जल्द ही जल्द दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो जियो जो है अपनी सर्विस को सुधारने में लगा हुआ है और जियो के पास ऑलरेडी जियो एयर फाइबर के जो कस्टमर है ना वो काफी ज्यादा हो चुके हैं एंड दोस्तों उनको मैनेज करना या फिर दोस्तों उनको संभालना वो जियो के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रही है दोस्तों। तो इसलिए जियो जो है भाई कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिसमें भाई आप लोगों को जो है जियो की सर्विस बेटर मिलेगी। जियो एयर फाइबर के अंदर जो आपको भाई स्पीड में इशू आता है अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग के अंदर या फिर दोस्तों पिंग रेट के अंदर, वो भी आप लोगों का जल्दी जो है रिजल्व हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल वाला जियो एयर फाइबर है ना भाई उसके अंदर स्पीड में इशू आता ही आता है, बट जो इनका यूबीआर यूनिट है जो A6 और C6 डिवाइस जो है आपको वही आपस में कम्युनिकेट करके जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलती है, पिंग रेट कम मिलता है, आपको स्पीड स्टेबल मिलती है। तो अगर आपके एरिया के अंदर एयर फाइबर प्लस अवेलेबल है तो आप एयर फाइबर प्लस की तरफ जा सकते हैं। वहां पे आपको प्लान थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है, बट भाई वहां पे आपको स्पीड स्टेबल मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मेरी कस्टमर केयर से बात हुई है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सुनवा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं। एक्चुअली सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो जियो एयर फाइबर के अंदर एक 50 डेज ट्रायल ऑफर चल रहा है सर। जी सर। सर क्या वो अभी वर्किंग है कि नहीं है सर? सर जो 50 डेज फ्री ट्रायल है ना सर, जी। वो सर हमारे न्यू बुकिंग पे मिलता है सर। न्यू बुकिंग पे अवेलेबल होता है सर। जो न्यू बुक होता है ना सर, जो न्यू बिल्कुल, अगर कनेक्शन है अगर कोई वो। बिल्कुल फ्रेश कनेक्शन ले रहा है तो वो 50 डेज वाला मतलब ऑफर अभी भी अवेल कर सकते हैं सर? यस सर, सर कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर। तो उसमें वही सेम सिनेरियो रहेगा जैसे कि नया सिम लेके नया मतलब कि उसमें रिचार्ज करना है 399 या सुपर का, या फिर कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं सर अलग से? सर माफी चाहूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहेंगे सर। आप दोबारा जैसे कि बताएंगे? सपोज करो, माफी जैसे चाहूँ। मैंने मैंने सुना था कि जो 50 डेज ट्रायल ऑफर है सर न्यू यूज़र के लिए तभी मिलेगा अगर वो एक नया सिम लेता है जियो का, उसमें नो सर। 399 या उससे ऊपर का रिचार्ज करवाता है, देन उसको ऑफर मिलता है। सर आप जियो फाइबर की बात कर रहे हैं कि जियो एयर सिम एयर की? फाइबर सर, एयर फाइबर। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ। जी। आपको न्यू कनेक्शन बुक करना होगा सर, इसके अलग रिचार्जेस रहते हैं सर। आपको उसमें 50 डेज फ्री ट्रायल मिलेगा सर, पर आपको जो बुकिंग चार्जेस है ना सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस, हाँ हाँ। वो पे करने होंगे सर। सर वो मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज और बुकिंग चार्ज कितने हैं सर? सर ये आपको माई जियो ऐप पे शो हो जाएगा सर जब आप न्यू कनेक्शन बुक करोगे। अच्छा, तो फिर जी सर। 50 डेज ट्रायल कैसे हुआ सर? मतलब 50 डेज ट्रायल कैसे हुआ? मतलब वो ट्रायल तो जैसे पहले तो फ्री में हो रहा था ना सर, मैं वही ऑफर कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, पुराने वाला। सर वो 50 डेज फ्री ट्रायल है सर, उसमें हम अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे OTT चैनल्स तो कोई अवेलेबल नहीं रहते हैं। हमारे न्यू बुक्स जो न्यू कनेक्शन बुक करते हैं उनके लिए अवेलेबल रहता है सर वो कनेक्शन। हाँ, एयर फाइबर वो वाला ही है ना सर वो भी? ऑफर है सर। एयर फाइबर यस वाला ही सर, है ना एयर सर वो? फाइबर का। अच्छा। यस सर, यस। क्योंकि अभी सर वो मई के 25 मई तो मैंने देखा है ऑफर आपका, काफ़ी लोगों ने अवेल भी किया उसको, तो मुझे भी मैसेज यस सर। आया था सर, तभी मैं आपसे कंफर्म कर रहा था कि इसके लिए कुछ हमें चार्जेस पहले पे करने पड़ते हैं बुकिंग के तौर पे ना। यस सर, यस सर। पहले एक्चुअली 500 के अंदर हो रहा था सर कि 500 का आपको पेमेंट करना है एज ए मतलब कि रिफंडेबल अमाउंट था वो भी 500 भी। यस सर। तो अब नहीं है सर वो चीज़? सर वो चीज़ अब अवेलेबल नहीं है सर। अब नहीं है ना सर? जी सर।
ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो गैस यहाँ पे आप लोगों ने कस्टमर केयर की बात सुनी, जो मैंने उससे नॉर्मली बात करी कि भाई जो है हमने आपके ऑफर के बारे में जानना था, क्या ये ऑफर अभी भी अवेलेबल है। तो ऑफर तो वो कह रहे हैं कि अवेलेबल है, बट इसको अब अवेल करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन इन्होंने बताई है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, साथ में भाई कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, या फिर मतलब बुकिंग चार्जेस आप उसको कह सकते हो। पहले आपको बुकिंग करनी है, तो बुकिंग में तो हो सकता है कि 500 रुपये का चार्ज भी ले सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि बुकिंग पे कोई चार्जेस लेंगे। बट ये क्या करेंगे दोस्तों, जब आपकी बुकिंग हो जाती है तो वहां पर दोस्तों आप लोगों को अब हो सकता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस ये अप्लाई कर दें। बट मैं कहता हूं कि इनकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है कि आपसे इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर दोस्तों जो है बुकिंग चार्जेस ये लेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि जो एयर फाइबर के ये एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, इनको टोटल जो है मतलब पूरा इसके बारे में पता नहीं होता है। ये ऊपर ऊपर से बोल देते हैं कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। इनको तो 50 दिन का जो ट्रायल ऑफर चल रहा है ना, वो किस तरीके से अवेल करना है, गोल्ड पास कैसे लेना है, इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज नहीं थी। अगर आप गोल्ड पास के बारे में इनसे पूछोगे ना, तो ये कहेंगे भाई ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब इनको कंप्लीट जानकारी नहीं होती है, ये बस हवा में बात करते हैं। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को वही बताता है जिसने एयर फाइबर लगवाया है, गोल्ड पास को अवेल किया है, वो बंदा जो इसको अच्छे से वही एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ ऊपरली हवा में आपसे बात करते हैं। तो जिस तरीके से भाई इसने बात करी है, इसको मुझे लग रहा है कि भाई ढंग से इसको इस ऑफर की भी नॉलेज नहीं है। अब ये ऑफर के बारे में कभी तो कह रहा है कि भाई आप फाइबर लेना चाहते हो या फिर एयर फाइबर लेना चाहते हो। मैंने स्टार्टिंग से ही इनको बोला था कि मैं एयर फाइबर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस भाई को ये भी नहीं पता था कि मैं फाइबर लेना चाहता हूँ कि एयर फाइबर लेना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार इसको बताना पड़ रहा था। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई इंस्टॉलेशन चार्ज भी लेंगे, बुकिंग के भी चार्जेस होंगे। तो बुकिंग के चार्ज तो वैसे भी नहीं लेते भाई। चलो मान लिया कि इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, और जब से भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस हटे हैं ना, तो मतलब ही नहीं बनता कि इंस्टॉलेशन चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। एयर फाइबर तभी बिकेगा जब इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है फ्री होंगे और बुकिंग चार्जेस भी फ्री होंगे। तो ये चीज़ इनको भी पता है दोस्तों। बट ये चीज़ क्लियर है कि अभी भी आप 50 दिन का ट्रायल ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 12 मई के बाद 30 मई के अंदर अंदर जिन्होंने अप्लाई किया, या आज भी अगर कोई अप्लाई करता है ना, तो भी 500 रुपया हो सकता है कि आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी जाए दोस्तों। 500 रुपया मात्र आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी। उसके बाद आप लोगों को इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देना है, आप लोगों को कोई बुकिंग चार्जेस नहीं देना दोस्तों, ठीक है। आपका सब कुछ फ्री होगा। 50 दिन तक तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं 500 रुपये के अंदर। 50 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि भाई कंटिन्यू करना है, तो वो 500 रुपये आपका भाई एडजस्ट कर दिया जाएगा उस बिल के अंदर। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मज़ा नहीं आया, तो आप उस 500 रुपये की जो है रिफंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पहले आपको अपना जियो एयर फाइबर जो है क्लियरली बंद कराना होगा। 7 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है अगर आप इसको प्रॉपर बंद करवाना चाहते हैं। कस्टमर को कॉल करोगे तो उनको नॉर्मली आप लोगों को एक ही बात बोलनी है कि मुझे भाई मज़ा नहीं आया, स्पीड अच्छी नहीं है, एयर फाइबर मुझे आगे 50 दिन के बाद नहीं चलाना, उससे पहले ही बंद कर देना है। तब दोस्तों आपका जो है वहाँ पर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट लिया जाएगा, और आपका फिर उसके बाद रिफंड की रिक्वेस्ट ली जाएगी 500 रुपये की दोस्तों। तो वो आपका रिफंड हो जाता है, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत हरासमेंट हो, आपको थोड़ी बहुत ही वेट करनी पड़ जाए ज़्यादा, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज रिफंड जरूर हो जाएगा। बाकी गाइस यहाँ पे आप सबको पता है कि BSNL ने भी अपने 5G के ऊपर वर्क शुरू कर दिया है, एंड 5G का एक नाम दे दिया है 5G क्यों 5G कह सकते हो आप उसे, क्वांटम के नाम से भाई, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों आप लोगों को जो है 5G टेक्नोलॉजी के अंदर BSNL की भी दौड़ देखने को मिल जाएगी। जियो एंड एयरटेल हक्के बक्के रह गए हैं, या फिर दोस्तों VI अभी चल रहा है, 5G को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा है पैन इंडिया के अंदर। बट जैसे सुनने को मिल रहा है कि भाई हो सकता है 2026 के अंदर जो VI है वो अपने भाई सर्विस को ही बंद कर दे, क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा है VI के ऊपर, तो भाई वो उसको झेल नहीं पा रहा है। बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि माफ़ कर दो माफ़ कर दो। गवर्नमेंट कह रही कि हम जितना कर सकते थे हमने उतना कर दिया, अब आपको इसको क्लियर करना ही होगा, आप जैसे मर्जी क्लियर करो भाई। तो हो सकता है कि भाई 2026 के अंदर जो VI एंड वोडाफोन वगैरह है ये बंद हो जाए दोस्तों। तो उसके बाद तो भाई BSNL, जियो एंड एयरटेल का ही बोलबाला होगा ना। और जो गवर्नमेंट वाली सर्विस है BSNL, अगर ये 5G सर्विस आपको 2026 तक दे देती है ना भाई, तो मैं कहूँगा कि सबसे टॉप पर BSNL जाने वाला है, क्योंकि जियो एंड एयरटेल तो महंगे हैं भाई और BSNL सस्ता है। तो हो सकता है कि भाई BSNL उस टाइम ज़्यादा ग्रोथ पाए एकदम से दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को भाई BSNL बेस्ट लगता है या फिर जियो या फिर एयरटेल दोस्तों। बाकी दोस्तों आप जो है एयरटेल एयर फाइबर को भी बुक कर सकते हैं, अगर आपके एरिया के अंदर एयरटेल एयर फाइबर की सर्विस बेटर मिल जाती है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप जो अप्लाई भी कर सकते हैं।